हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी जिसका कहते हैं कहीं पर भी इलाज नहीं है। सालों साल आप उस पर दवाइयाँ लगाते रह जाते हो, ट्यूब लगाते रह जाते हो, लेकिन उसका कहीं पर भी आप जाते हो तो कहते हैं 100% तो इलाज है ही नहीं इसका। आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे हमारे चैनल पर, तो आपको लगता होगा कि यार ये कैसे ठीक हो जाता। तो इसीलिए तो ये रिव्यूज़ लेकर आते हैं हम हमारे पेशेंट्स के कि उन्हें कैसे रिलीफ मिल रहा है, कितना रिलीफ मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपकी बात करवाते हैं सर से और सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कितने सालों से थी सोरियासिस? ये मेरे को सर थी 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो ये शुरू कैसे हुआ था? ये जैसे स्टार्टिंग में ना मेरी पैर पे हुआ था। ठीक है। तो मुझे नॉर्मल कॉमन लगा तो मैंने उसको इग्नोर मारा 1-2 महीने। फिर ये स्टार्टिंग फिर मेरे सर से हुई। ठीक है। फिर ये मेरे एल्बोज में होने लगी धीरे 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 ठीक है। धीरे। फिर क्या ना अजीब सा होने लगा, मतलब पपड़ियाँ निकलने चालू हो गई। फिर मैं नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया। फिर उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए थे CBSE वगैरह, LFT KLFT। तो मेरा सब नॉर्मल ही आया। ठीक है। फिर मैंने इग्नोर मार दिया। फिर मैं ठीक हो गया, मतलब उसने मुझे बताया कि ऑयल लगा लो ये वो। फिर उन्होंने क्रीम दी थी। तो उन्होंने एक ऐसी क्रीम दी थी, मतलब 2 दिन में मेरे सब पैचेस बिल्कुल साफ हो गए। कैनाजोल सॉल्ट होगा उसमें। हाँ, ऐसी थी। स्टेरॉइड्स हाँ, और मेडिसिन थी। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरे 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा वैसे ही होना चालू हो गया। ठीक है। मतलब दवाई लगा के इंसान है ना पागल ही हो गया। ठीक है। सिर्फ दवाई लगा के धूप में बैठ जाओ। फिर जो मिलता था वो अपना ज्ञान देता था कि ये लगा लो, ये ऐसे हो जाता है। कुछ समझ रहे हो आप? हम क्या थोड़ा मैं बाहर भी गया, मामा के वहाँ भी गया, गाँव वगैरह में। तो उन्होंने बता दिया भाई कुछ ऊपरी चक्कर तो नहीं हो गया, कुछ ऐसे तो नहीं हो गया। भाई बहुत सारे रिव्यू देते, जो मिलता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर मैंने मैम की वीडियो वगैरह देखी। मैं और दूसरी जगह भी गया हूँ, मतलब मैंने इसकी चक्कर में ना मेरा लॉस भी बहुत हो गया। मतलब मैं जिम लाइन अच्छा। था, मतलब जिम लाइन समझ रहे हो? हाँ। इंसान की बॉडी रहती तभी पैसा मिलता है, वैसे कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने कितना पैसा लगा दिया होगा? मैंने पैसा तो भैया बहुत लगा चुका हूँ मैं, तो समझ लो 1-1.5 साल में 1-1.5 लाख रुपए तो लगा ही चुका हूँ मैं। और कोई आराम नहीं? कोई आराम नहीं। अच्छा, कहीं पे जाते थे, जैसे पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाते थे तो वो ये कहता था कि भाई ये ठीक हो जाएगा? नहीं, वो कहता था बस दवाई खाओ, ये तो चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलेगा। हाँ, ये जिंदगी चलता है, कभी ठीक नहीं होता है। अच्छा, क्या बताया था कि बीमारी क्या है? ये तो ऐसी सोरियासिस बताई थी। अच्छा, मतलब डॉक्टर्स ने बता दिया कि सोरियासिस है, ये ठीक नहीं होगा। हाँ जी। अच्छा, जैसे सपोज करो कि आपके एल्बोज पे यहाँ पे पैच आता है तो मतलब बहुत, मतलब वो तो खुजली बहुत, रात भर नींद नहीं आती है। ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होगा आप पब्लिक प्लेस पे हो और खुजली होनी शुरू हो गई और मन कर रहा है कि बिल्कुल उसको नोच दे। अब आपको मैं क्या बताऊँ, पब्लिक प्लेस में क्योंकि तो काम भी ऐसा ही है। अब अच्छे से अच्छा इंसान भी मिलता है, बुरा से बुरा भी मिलता है। अब अचानक से कहीं पे भी बैठ जाओ, आराम से सर पे हाथ रखो ना, पैचेस इतने गिरते थे ना, बंदे को बेशर्मी सी आ जाती थी। शर्ट पहन लो तो ब्लैक शर्ट तो मैं पहनी ही नहीं 1.5 साल से। तो बहुत सारे जो सोरियासिस के हमारे पेशेंट रहे उन्होंने कहा कि उनका ब्लैक जो फेवरेट कलर होता था ना, वो छूट गया पहनना। वही कह रहा हूँ, ऐसा लगता था कि बिल्कुल जैसे ब्लैक शर्ट पहनी है ना, तो यहाँ से और यहाँ से वो जो पपड़ियाँ हैं वो झड़ के वाइट बिल्कुल पड़ जाता था। बिल्कुल। अरे बाल कटवाने नहीं जाता था मैं शर्म के मारे सैलून में। अच्छा। सैलून वाले भी एक टाइम पे गिल्टी फील कर जाएंगे, क्या पता, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। जब अपने जिस इंसान को बीमारी वो गिल्टी फील कर रहा था, सामने वाला 30% क्या सोचेगा? ठीक है। अब हाफ बाजू की शर्ट नहीं पहनी थी, 1.5 साल हो गए थे। अब तो सब पहन रहा हूँ मैं, तो वर्कआउट भी मार रहा हूँ। अच्छा, फिर जैसे कि आप इतना अपना स्पेंड भी कर चुके थे, इतना परेशान भी थे, फिर हमारे बारे में कैसे पता चला? ये मैंने मैम की इंस्टाग्राम पे उसमें आई थी, मेरी स्टोरी आई थी। अच्छा। हाँ, और मुझे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट भी करा था, मेरा दोस्त है, आप मेरे साथ ही आ रखा है, उसने मुझे आपका रील शेयर करी। फिर मैं ठीक है। फिर भी मैंने इग्नोर मारा। देखो जो रियलिटी है। हाँ, बिल्कुल। देखो ये जो अभी बात हो रही है, क्या मेरी पहले आपसे कोई बात नहीं, मेरी पहले कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ये हम जो भी रिव्यूज लेते हैं लाइव OPD में बैठकर होता है, पेशेंट से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं कि भाई कौन डॉक्टर है, डॉक्टर उपासना वोहरा यहाँ पे डॉक्टर है, मेरी वाइफ है वो, मैं उनके बिहाफ पे रिव्यूज लेता हूँ। तो जो इनके साथ इंटरेक्शन है पहले कोई भी नहीं है, तो जो भी बातें आपको सुनने को मिलेंगी वो बिल्कुल ऑनेस्ट रहेंगी कि हाँ भाई ऐसा था, ये फील किया था, फिर इसके बाद ऐसा हुआ। तो शुरू में तो 1-2 बार इग्नोर भी कर दिया यार। हाँ, मैंने 2-3 बार इग्नोर कर दिया था। फिर आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने एक दिन में 400 किलोमीटर बाइक से मैं दवाई लेने गया था। अपने ये क्या बोलते हैं, मेरठ, ये अपने रामपुर के आगे अब्दुल्ला पठान चल रहा था ना जो, उसके पास भी मैं दवाई लेने गया। अकेला एक दिन में आया और अकेला एक दिन में वापसी आया हूँ।
सोच लो कैसी ट्रैवलिंग करके मैं कैसी हालत में गया और कैसी हालत में आया हूँ इसकी सोरियासिस सोरियासिस के लिए, और इतना माइंड डिस्टर्ब। मैं सच बता रहा हूँ, रियलिटी है, इंसान है ना रोता है सिर्फ और कुछ नहीं कर सकता। बस एक माँ बाप ही होते जो आपका साथ देते, दोस्त भी इग्नोर करके चले जाते, साले को क्या हो गया, क्या बीमारी हो गई है, ये रियलिटी। भाई कहीं हाथ लगाए तो मेरे ना हो जाए। हाँ मेरे ना हो जाए, सच बता रहा हूँ मैं। ये शुरू दाद खाज खुजली से होता है, लेकिन ये एक टाइम पर आकर इतना भयंकर रूप ले लेता है, चीजें पता ही नहीं चलती कि हो क्या रहा है। फिर जब वहाँ पे आप गए थे 400 किलोमीटर अपनी बाइक चला के गए आए, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ? कोई आराम नहीं हुआ उससे भी, 0%। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक उम्मीद और सही, अब इतने जगह तो चले गए, एक बार और जाके देख लेते हैं। ठीक है। फिर मैं अपने एक दोस्त को, ये मैम का हॉस्पिटल भी मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला। मैं पहले क्या बोलते हैं, ये नागली में स्टेशन है ना, मैं नागलो ही पहुंच गया था। अच्छा। फिर नागलो से फिर मैं इधर आया हूँ। फिर इधर से फिर मैम से मिला, मैम ने बहुत अच्छे से सजेस्ट करा, समझाया कि ये चीज़ें 100% श्योर हो जाएगी खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरे समझ रहे हो एक उम्मीद रहती है, इंसान सोचता है कि क्या बोलते हैं यार, हर जगह से तो हार गए, एक बार फिर चांस लिया जाए। ठीक है। अभी तो जिंदा है ना, सांस तो चल रही है, एक बार फिर वही। फिर मेरे ना, मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे 10 से 12 दिन में मेरी बॉडी में सोरियासिस ही खत्म हो गई थी। 10-12 दिन में। और 1.5 साल पुराना सोरियासिस 10 से 12 दिन में ऐसी ही खत्म हो गई थी। बस मेरे जो रहे ना सिर्फ निशान रहे, वो भी ना के बराबर दिखते, अगर पास से जूम करके देखोगे तब दिखोगे, ऐसे दूर से नहीं दिखते मेरे निशान। ठीक है। हाँ। और दवाई आपने पहली बार कब ली थी यहाँ से? ये मैंने ली थी अगस्त में ली थी। अगस्त में? हाँ। 10 से 12 दिन में आप ठीक हो गए। फिर उसके बाद जो दवाई थी वो मैंने खाई, फिर इंसान ठीक हो जाता है ना, कि इंसान में लालचपन आ जाता है। वो अंधा कहते हैं ना, कहावत है कि अंधा सबसे पहले छड़ी को छोड़ देता है, जो उसको जिंदगी भर सहारा देती हुई आई है, बस वही कहानी। तो मैंने दवाई नहीं खाई। अभी भी मैं ऐसे कोई रिव्यू देने की कोई मूड में नहीं आया था, मैं अपने दोस्त को लेके आया हूँ। ठीक है। तो मैं दोस्त के साथ में आया, तो फिर मैम ने मुझे बताया, तो मैंने बोला चलो एक बार बात कर लेते सर से। तो आपने दवाई छोड़ दी है? हाँ, अभी मेरे वो मतलब कोर्स ख़त्म हो गया है, अभी मैं कल परसों में आऊँगा, दोबारा चालू करूँगा मेरे। तो अभी क्या आपको दोबारा दिक्कत हो रही है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस मेरे जो हल्के हल्के डॉट्स निशान है ना, बस वही है, और बाकी और कोई इशू नहीं है। पर मैं आपको बताऊं कि ये भी हमारी दवाई का आज तक का सबसे फास्ट रिजल्ट है, जो पहली बार मैं ये रिव्यू ले रहा हूँ। जनरली क्या कहते हैं हम कि 6 महीने दवाई लेनी है, अगर आपको फ़र्क मिल जाए 1, 2, 3, 4 महीने में भी। कोर्स पूरा इसलिए करना होता है ताकि वो जड़ से ख़त्म हो जाए, लेकिन 10 दिन में 100% ठीक हो गया। अब प्लीज़ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो ये सोचे कि भाई हमारा भी मैम के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें तो 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तो वो कंपेयर ना करें। अब क्या होता है, हर एक इंसान का जो शरीर होता है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, सारी दवाई कैसे काम कर रही है वो भी एक अलग मैटर होता है। अब जैसे आपको बुखार होता है तो आप एक गोली लेते हो, आप ठीक हो जाते हो। मेरे को अभी बुखार ही नहीं आता। तो जैसे अब आपकी जो बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है मे बी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ। तो इस वजह से जैसे आप कह रहे हो बुखार ही नहीं आया मेरे को कभी, तो 10 दिन में इनके ऊपर असर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 10 दिन में ठीक हो जाओगे। पहली चीज़ तो इस वीडियो को देख के एक गलतफहमी आप मत डालना, टाइम लगेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सेटल होने में, आपको रिजल्ट आने में, दिखने में टाइम लगेगा। किसी में 1 महीना हो सकता है, किसी में 3 महीने भी हो सकते हैं। अब कोई आए जिसको 10 साल से सोरियासिस है, वो कहे जी 2 महीने में तो ठीक नहीं हुआ। आप 10 साल से परेशान हो, आपको वो नहीं दिख रहा, आपको अपना 2 महीना दिख रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर आपको बताएंगे, डॉक्टर उपासना, कि कितना टाइम आपको वेट करना है, उतने टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर दवाई धीरे धीरे करके छोड़ें ताकि ये बीमारी आपको लाइफ में दोबारा कभी ना हो। हाँ, मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। हाँ। देखो, सारा जो गेम है ना, मैं रियल बता रहा हूँ, सारा गेम है ना डाइट का भी है। इंसान क्या आज सोचता है अरे अभी खा लेता हूँ, कल से तो वही दवाई खानी है। तो मतलब मेरा जो 10 दिन जो मेरे थे ना, क्योंकि देखो मेरे को तो डाइट की शुरू से आदत है, तो जो मैम ने जो डाइट बताई थी ना, मैं अभी तक वो भी फॉलो ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ गंद नहीं खाता हूँ। ठीक है। जो 10 दिन जो मेरी टाइम पीरियड था ना, जो मैम ने बताई थी कि इतने टाइम ये खाना, इतने टाइम ये खाना है, ऐसा कोई फूड नहीं खाना जिससे मैं प्रॉब्लम हो, क्योंकि नॉन वेज तो मैं खाता ही नहीं हूँ। ठीक है, समझ रहा हूँ मेरी बात को। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो डाइट भी इंसान का 70% काम करती है। समझ रहे हो, एक इंसान का फिर एक माइंड सेट भी हो जाता है। बस मेरा माइंड सेट एक था कि मेरे को ठीक होना है। देखो, जो आपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखा ना, फेथ रखा, और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट था, फेथ था, और आप यहाँ आए तो आपने यहाँ पे भी ट्रस्ट रखा, 50% काम तो देखो वही हो गया। सही बात है। आप इतनी जगह दवाइयाँ लेके आए, कहीं आपको आराम नहीं मिला, आपको ये था कि यहाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। हाँ। ऐसा था आपको? बिल्कुल। अच्छा, दवाई आपको महंगी लगी?
देखो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इंसान के जीवन से बड़ी चीज़ है ना, पैसा मैटर नहीं करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? दवाई देखो 7-8 हज़ार रुपये की आती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस टाइम पे मेरे 2-3 दोस्त भी हैं, उनको भी सोरियासिस थी या नहीं थी पता नहीं मेरे, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना, इंसान सिर्फ पैसे से ना, सिर्फ वो बोलेगा यार मेरे को बस दवाई पैसा लगता रहे पर मेरे हो ना। ये रियलिटी है लाइफ की है। अगर आपको कोई बीमारी है, वो आपको परेशान नहीं कर रही है ना, आप उस पर जितना मर्जी पैसा लगाते रहो, क्योंकि आपको नुकसान नहीं कर रही वो। क्योंकि मेरे को भी ऐसा नहीं लगा, देखो ऐसे भी इतनी कोई बड़े बाप के औलाद तो है नहीं, समझ रहे हो? अपना जो भी था मैंने कर दिया, उन्होंने कोई बात नहीं, देखा जाएगा, एक बार चांस पर आपने देके ये है ना देख कि लेते हैं। लाखों रुपए आप लगा चुके थे। हाँ। आपको यहाँ पे 1 महीने की दवाई कितने की पड़ी है? ये मेरे को सर पड़ी थी 8,000 रुपये की। 8,000 की। जो जनरली सोरियासिस की दवाई रहती है, जो स्टार्टिंग रहता है वो 4 से 4,500 का रहता है। उसके बाद ऑयल उसमें ऐड ऑन होता है। ये डिपेंड करता है कि कितना सोरियासिस फैला हुआ है। जैसे इनके सर में था, एल्बो में था, मतलब पूरी बॉडी पे कहीं ना कहीं फैला हुआ था, ऑयल लगाने को दिया जाता है। अब ऑयल आपको जितना ज़्यादा शरीर सोरियासिस फैला हुआ है उतना ज़्यादा आपको ऑयल लगाना पड़ेगा, तो वो ऑयल की कॉस्टिंग ऐड ऑन होती जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं सोरियासिस का ट्रीटमेंट 4-4,500 से लेके, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। अब किसी को सिर्फ यहाँ पे पैचेस हैं, सोरियासिस स्टार्ट हुआ या सिर्फ इतने एरिया में, तो उसकी जो दवाई है वो शायद 4-5 हज़ार की ही आएगी। पर अगर पूरी बॉडी पे फैला हुआ है तो वो आपको 7,500-8 हज़ार का पड़ेगा, 9 हज़ार तक का पड़ेगा। जो भी लोग अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं सोरियासिस का, वो ये बात ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जिन भी लोगों को ये 8-10 साल से सोरियासिस है, वो खुद भी जानते हैं उन्होंने कितनी ट्यूब्स लगाई हैं और कितना पैसा खर्च किया है। तोड़ तोड़ के किया होगा, भले ही हर महीने की आप 1,000-1,000, 2,000 की ट्यूब्स लेके आ रहे होगे, तो भी साल का 24,000 हो गया। अब यहाँ पे आपकी 3 महीने की दवाई 24 की आ रही है, लेकिन आप ठीक तो हो रहे हो ना 100%। आप 24,000 वो दिख रहा है, और जो 10 साल से आप परेशान हो, वो 24 × 10 करो, आप 2,40,000 रुपये लगा चुके हो। तो ये सारा जो खेल है ना, वो आपके दिमाग का है। एक बार जोड़ के देखना, जिसको भी सोरियासिस उसने कितना पैसा लगाया है, तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब 2-3 लाख रुपए उस पर लगा चुके हो। यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो 5,000 से लेके 8,000 के बीच में, 9,000 के बीच में। अगेन मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम, कि कितने शरीर पे आपके सोरियासिस फैला हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से 7-8 हज़ार का भी आता है। तो अगर आप 6 महीने में ठीक हो रहे हो, तो आप जोड़ के देखो ना, जितना आपने अब तक लाया उसके सिर्फ 25% अमाउंट में आप ठीक हो गए। जो भी लोग बोलते हैं महंगा है महंगा, पहले आप सोचो, फिर उसके बाद आप बोलो। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया रहा एकदम। अब लगता है जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा सच चल बता रहा रहा हूँ है। मैं, अब कोई मतलब बिल्कुल भी खुजली वगैरह उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। वरना पिछली सर्दियाँ एक बार आप याद करके बताओ। अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस सर्दियों की तो पूछो ही मत आप। मतलब ऐसे वो कहते हैं, उसको सिल्वर फिश बोलते हैं, वो पूरा ऐसे वो झड़ने लगता है। अरे वो पैरों से इतनी गिल्टी फील होती थी, मैं आपको क्या बताऊँ, किसी के सामने नहा नहीं सकते थे। अच्छा। काम थोड़ा वैसा है ना, बाहर बाहर जाने का, तो बंदा हाफ बाजू की शर्ट में नहीं पहन सकता था उस टाइम पे। अब बिल्कुल खुश हो? अब बिल्कुल हैप्पी हूँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर उपासना वोरा के बारे में लास्ट? बस समझ लो बहुत बढ़िया, मतलब अपने जीवन में एक होता है ना, एक चांस मिलता है। देखो भगवान स्वयं धरती पे नहीं आते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, भगवान कोई ना कोई रूप में आ ही जाता है ना। आप मुझे जानते हो ना, मैं आपको जानता हूँ, पर जिसको मिलाना रहता है वो किसी ना किसी रूप में मिला ही देता है। और आज सर आए हैं अपने दोस्त को लेकर यहाँ पे, तो यही रहता है कि जो यहाँ पे इंसान ठीक होके जाता है तो वो अपने साथ और 2 लोगों को लेकर ही आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी दवाई नहीं दी जाती जो उसको रोके। हम काम करते हैं जड़ से ख़त्म करने पे। और ये चैनल आप जो देख रहे हो, इस पे दुनिया भर के रिव्यूज सोरियासिस के, क्या हर बीमारी के अपलोड हैं। एक बार आप देखो, विश्वास करो, यहाँ पर ओपीडी में आओ, मिलो। कई बार डॉक्टर उपासना नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारी डॉक्टर्स की टीम है पूरी, जो कि डॉक्टर उपासना के द्वारा ही ट्रेन की गई हैं। दवाइयाँ कोई भी हम थर्ड पार्टी नहीं देते हैं, हमारी खुद की बनाई हुई दवाइयाँ। अब सोरियासिस का जो ऑयल था वो हम खुद बनाते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी पे काम नहीं कर रहे। हमारी दवाई आपको इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी, वो सिर्फ यहीं मिलती हैं। अगर डॉक्टर उपासना नहीं भी है तो हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है उनसे बात करके आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिद ना करो भाई कि डॉक्टर उपासना मिलेंगी तभी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वो अपने रिसर्च वर्क से कई बार बाहर भी रहती हैं भाई, 10-10 दिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, ट्रैवलिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जब यहाँ विजिट कर रहे हो, आप स्टार्ट करो ट्रीटमेंट। दूसरा, जो ऑनलाइन पेशेंट्स हैं वो भी प्लीज़ जिद ना करें कि 5 मिनट ही बात करवा दो, 5 मिनट ही बात करवा दो। भाई दिन में अगर 200 लोग दवाई ले रहे हैं तो 200 लोगों से बात कर पाना ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो पूरी डॉक्टर्स की टीम है ना ऑनलाइन भी, कि आप उनसे बात करो ताकि आपको विश्वास हो। जो नंबर नीचे चल रहा है हमारा ही है भाई, इससे अगर आपकी बात हो रही है, कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ में। आप डॉक्टर्स की हमारी टीम से बात करो, उनसे बात करके
आपको दवाइयाँ वहीं मिलेंगी, चाहे आप अगर डॉक्टर उपासना से बात करते हैं या आप उनसे बात करो, दवाई नहीं बदलेगी। सोरियासिस जैसी बीमारी का भाई यकीन मानो कहीं इलाज नहीं है। आज आप 1000-2000 के महंगे के चक्कर में आप छोड़ते रहोगे और ज़िंदगी भर वो दवाइयाँ अपने शरीर पर लगाते रहोगे, पर वो ठीक नहीं होंगी और एक टाइम पर आकर स्किन इतनी पतली हो जाएगी उसमें कुछ नहीं बचेगा। आप अभी भी हर महीने 2-2.5 हज़ार रुपये तो खर्च कर रहे हो, ये दवाई 4-4.5-5 हज़ार की आ रही हैं। आप इतने जो गैप है ना, इसके लिए आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आज ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जो रिव्यूज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप भी खुद जिम वाली लाइन में हो, आप भी जब आपके कोई क्लाइंट्स होते हैं, आप सबसे पहले आप उनसे भी रिव्यूज़ के लिए बात करते हो। ऐसी जो आपने रिव्यू दिया, मे बी आपके रिव्यू को देखकर बहुत सारे लोग जिनको सोरियासिस हैं, जो डीमोटिवेटेड है आप ही की तरह हैं, उनको बहुत हौसला मिलेगा। बस बिल्कुल आप यहाँ पर आओ, बेफिक्र होके आओ, कोई बात नहीं। देखो पैसा तो ज़िंदगी भर कमाना है, पर ज़िंदगी भी होना भी ज़रूरी है। धन्यवाद ठीक सर। है, थैंक यू सर। थैंक यू।